6 जून को दिल्ली में क्या कोई ऐतिहासिक प्रदर्शन होने वाला है? क्या जेनजी अपनी मांगों को लेकर राजधानी में कोई बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने की तैयारी कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा बटोरने वाली कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि वे 6 जून को भारत लौटेंगे और उसी दिन दिल्ली में एक बड़े प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। उनका दावा है कि यह प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर होगा और इसमें देश भर से छात्र और युवा शामिल हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि चर्चा प्रदर्शन से ज्यादा अब अभिजीत दीपके की संभावित गिरफ्तारी को लेकर होने लगी है। खुद दीपके ने अपने समर्थकों के बीच आशंका जताई है कि जैसे ही वे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे उन्हें पुराने मामलों या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इनपुट के आधार पर हिरासत में लिया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें सीधे तिहाड़ जेल तक भेजा जा सकता है। गौरतलब है कि अभिजीत दीपके के खिलाफ साल 2019 में कश्मीर को लेकर दिए गए कथित भड़काऊ बयान के मामले में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने की बात भी सामने आती रही है। ऐसे में उनकी वापसी को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वे 6 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा तादाद में। वहां से वे सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। दीपके का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरीके से लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से संचालित होगा। उनका आरोप है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है और इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर वे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं। अभिजीत दीपके ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि अब वक्त आ गया है कि छात्र और युवा एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा व्यवस्था के जुड़े मुद्दों पर शुरू की गई ऑनलाइन याचिका को लाखों लोगों का समर्थन मिला है। सोशल मीडिया पर भी इस अभियान को बड़ी संख्या में युवाओं का समर्थन मिल रहा। दीपके का कहना है कि वे विदेश में नौकरी कर सकते थे, लेकिन देश और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों के कारण उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिजाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। I want to make it clear, I'm a big admirer of Gandhi, Ambedkar, Bhagat Singh and Nehru, and I believe in the Constitution of India more than anything else, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो
तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है, और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी किसी पारंपरिक राजनीतिक दल की तरह नहीं, बल्कि एक सोशल मीडिया आधारित युवा आंदोलन के रूप में उभरी है। कुछ ही समय में इसके प्लेटफॉर्म ने करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इंस्टाग्राम पर इसके 23 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं और कई चर्चित हस्तियों ने इस प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया दी है। यही वजह है कि अब 6 जून को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सबकी उत्सुकता बढ़ चुकी है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला समर्थन जमीन पर भी नजर आएगा? क्या लाखों लाइक और करोड़ों फॉलोअर्स हजारों लोगों की भीड़ में बदल पाएंगे? क्या अभिजीत दीपके वास्तव में दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन का नेतृत्व कर पाएंगे, या फिर एयरपोर्ट पर ही कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा? फिलहाल इन सवालों का जवाब 6 जून को ही मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि तारीख पर अब सिर्फ छात्रों और युवाओं की नहीं, बल्कि राजनीतिक गलियारों और प्रशासन की भी नजरें टिक चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भारत लौटने की घोषणा की है। जी हां, अमेरिका के बोस्टन में पढ़ाई कर रहे 30 वर्षीय अभिजीत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर बताया कि वे 6 जून को दिल्ली आ रहे हैं। उनका उद्देश्य हालिया नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करना है। उन्होंने अपने समर्थकों, छात्रों और युवाओं से अपील की है कि जब वे शनिवार को सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो सभी लोग वहां उनके साथ शामिल हों। एयरपोर्ट से वे सभी समर्थकों के साथ मिलकर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहां वे दिल्ली के जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए आधिकारिक अनुमति मांगेंगे। वीडियो में उन्होंने बताया कि देश में परीक्षाओं से जुड़े विवादों, कथित गड़बड़ियों और रुकावटों ने छात्रों को गंभीर मानसिक तनाव में डाल दिया है। इसलिए वे भारत के संविधान के दायरे में रहकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी एक साथ आए और सरकार से जवाबदेही मांगे। अगर देश के युवा और छात्र मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे